हेलो माय स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अंकित प्रताप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे, क्योंकि जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था वो हम लोगों ने डिस्कस किया था थिन सिलेंडर के बारे में। वहाँ से मैंने सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू को फाइंड आउट किया था, सरकम और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के बारे में फाइंड आउट किया था। तो ये चीज़ें हमने फाइंड आउट लास्ट लेक्चर में की थी। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने ये चीज़ें फाइंड आउट कर चुके हैं हम लोग, तो अब हमें जो फाइंड करना था कि थिन सिलेंडर के अंदर जो भी फ्लूइड भरा हुआ है उसकी वजह से, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो, उसकी वजह से जो भी इसमें चेंजमेंट आता है इसकी डायमेंशंस में, सिलेंडर की लेंथ में और सिलेंडर के डायमीटर में, वही हमको निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मेनली जो हमें फाइंड आउट करना है वो स्ट्रेन फाइंड आउट करना है थिन सिलेंडर का। तो यहाँ पर दो तरह के स्ट्रेन निकल कर आएंगे, एक तो सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन निकल कर आएगा और एक निकल के आएगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो जो हमने सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस की मैंने बात की थी, ये जो आपका लिखा हुआ वो ये आपका सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस, और इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो सिलेंडर में मैंने बताया था कि रेडियल स्ट्रेस को मैंने वैसे भी नेगलेक्ट कर दिया था क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ही कम आती है। ठीक है, ये मैंने वहाँ पर एजम्पशन लिया हुआ था थिन सिलेंडर का। अब यहाँ पर जो भी पॉइजन रेशियो है उसको मैंने म्यू बोला हुआ है, इसको इस 1/m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल ई, यानी कि मटेरियल कांस्टेंट। अब यहाँ पर हमें जो फाइंड आउट करना है, यहाँ पर जो हमें फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है क्या, कि अगर मुझे फाइंड आउट करना है सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन की वैल्यू, यानी कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन। भाई देखिए, स्ट्रेन ही बात, हमने स्ट्रेन ही निकालना था यहाँ पर। तो सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन आप यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, जिसको मैं ई और सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी डायरेक्ट स्ट्रेन subtracted by lateral strain। तो डायरेक्ट स्ट्रेन यहाँ पर क्या होता है, या फिर इसको बोलते हैं सिग्मा सी अपॉन ई माइनस का म्यू टाइम्स सिग्मा एल अपॉन ई। यहाँ से आप क्या निकल के आएगा, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन निकल कर आएगा। और सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन अगर आप फाइंड आउट, इसको एक लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन लिख सकते हैं डेल्टा डी अपॉन टी, डेल्टा डी अपॉन टी। तो ये बराबर हो जाएगा सिग्मा सी अपॉन ई माइनस का म्यू टाइम्स सिग्मा एल अपॉन ई। ओके, आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा, यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन कैसे निकाला गया है, तो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ये फाइंड आउट किया गया है। एक काम करता हूँ कि पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो फॉर्मूला मैंने डेवलप किया हुआ है डायरेक्ट स्ट्रेन माइनस लेटरल स्ट्रेन, इसी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। ओके, तो समझते हैं इसको कैसे निकाला गया होगा। देखिए, अगर कोई एलिमेंट है, कोई अगर एलिमेंट है किसी मेंबर में, अगर सिर्फ दो तरह के स्ट्रेस लग रहे हों, समझना मेरी बात को। अगर से मैंने मान लिया, अब क्योंकि ये सिलेंडर था तो सिलेंडर में दो ही तरह के कहते हैं स्ट्रेस लग रहे थे, एक नॉर्मल कहते हैं आपका सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस और एक था आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, जिसको आपने एक्सियल स्ट्रेस बोला हुआ था। इसको अगर यहाँ पर आप देखेंगे जो मैंने डायग्राम बनाया था कि ये अगर मान लो इसकी सरफेस में एक एलिमेंट कंसीडर कर ले रहा हूँ, इसकी सरफेस में एक एलिमेंट, तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा एल की वैल्यू हो जाएगी और ये हो जाएगी आपका सिग्मा सी की वैल्यू। तो ये सरकमफ्रेंस पर था, तो सरकमफ्रेंस क्या है, सरकमफ्रेंस के टेंजेंस जो लगता है उसी को बोलते हैं हम सिग्मा सी, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस। तो अब यही मैं बताना चाह रहा हूँ, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है, ये जो वैल्यू निकाली कैसे। तो देखिएगा, यहाँ पर लग रहा था सिग्मा सी, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, समझना पड़ेगा यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अदरवाइज फिर इसको रट भी सकते हैं आप, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस चीज़ को रटें। अब देखिए, यानी एक्स डायरेक्शन में सिग्मा एल हो गया, वाई डायरेक्शन सिग्मा सी हो गया, और जेड डायरेक्शन में कोई भी स्ट्रेस नहीं है, जो कि वहाँ पर आपका देखा जाए तो रेडियल स्ट्रेस होना चाहिए था, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, मैंने नेगलेक्ट कर दी है, क्योंकि बहुत ही वैल्यू कम होती है इसकी, तो मैंने उसकी वैल्यू को नेगलेक्ट कर दिया हुआ है। ओके, अब इसके बाद अगर हम वैल्यू को फाइंड आउट करें, अगर हम वैल्यू को फाइंड आउट करें कि कैसे निकाला गया होगा, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम सिर्फ इसको लेते हैं,
कि हम ये मान लेते हैं कि सिग्मा एल का ही वैल्यू लग रहा होगा और वाई और जेड नहीं लेते हैं। तो अगर मुझे स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेन मल्टीप्लाई मॉडुलस वेलोसिटी फॉर्मूला होता है बाई हुक्स लॉ से, तो यहाँ पर सिग्मा एल इक्वल टू क्या आएगा, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन मान लेते हैं मल्टीप्लाई बाई कैपिटल ई। अब यहाँ से अगर मैं स्ट्रेन निकालूँ एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, तो क्या आएगा, सिग्मा एल अपॉन ई आ जाएगा। ठीक है, सिग्मा एल अपॉन ई हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई। अब देखिए इसको मैं सिग्मा, इसको मैं एल के लॉन्ग ले लेता हूँ, एल के लॉन्ग, एक्स एल के लॉन्ग ले लेता हूँ, लेंथ के लॉन्ग नहीं, एल के लॉन्ग ले लेता हूँ। ठीक, अब यहाँ पर एक्स ले लो चाहे एल ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा लीनियर स्ट्रेन। क्या हो जाएगा, लीनियर स्ट्रेन, या इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेन, और क्या बोलेंगे इसको, डायरेक्ट स्ट्रेन। इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, जब इधर खींचेगा कि ये एलिमेंट कुछ इस तरीके से चेंजमेंट आएगा इसमें। अब देखिए मुझे यानी कि ये जो वैल्यू है ये तो हम फाइंड कर चुके हैं यहाँ से, ठीक, लेकिन यहाँ पर कितना डिक्रीमेंट हुआ ये तो हमें पता नहीं है। जब ये पता नहीं, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको फाइंड आउट करते हैं हम पॉइजन रेशियो से। इसको हम फाइंड करते हैं किससे, पॉइजन रेशियो से। तो यूज़ करते हैं पॉइजन रेशियो, निमी इक्वल टू, पॉइजन रेशियो इक्वल टू होता है लैटरल स्ट्रेन डिवाइड बाई लीनियर स्ट्रेन। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर मैं लैटरल स्ट्रेन को फाइंड आउट करूँ तो इसकी वैल्यू म्यू टाइम्स हो जाएगा लीनियर स्ट्रेन, और इसकी वैल्यू कितनी थी, सिग्मा एल अपॉन ई। तो यही तो है लीनियर स्ट्रेन आपका, यही तो था आपका लीनियर स्ट्रेन। तो क्या हो जाएगा, म्यू और सिग्मा एल अपॉन ई, ये आपका आ गया लैटरल स्ट्रेन। अब एक बात यहाँ पर और समझनी पड़ेगी, लैटरल स्ट्रेन यहाँ पर आ तो गया, आपने निकाल भी लिया, लेकिन ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा, उसका रीजन है। देखिए यहाँ पर ये लेंथ क्या हो रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी ना, तो डिक्रीज करेगी तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। क्योंकि लैटरल स्ट्रेन का मतलब ये, अगर ये किसी होल बॉडी में अगर चेक करोगे, अगर होल बॉडी में चेक करोगे तो वहाँ पर तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेगेटिव कैसे आएगी, समझते हैं इसको भी। अगर मैं इसी का, जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अब देखिए ये सिलेंडर है, ठीक है, आपने क्या फाइंड किया हुआ है, आपने फाइंड आउट किया लैटरल स्ट्रेन, ठीक है। तो इसका डाया यानी कि आपने ये फाइंड आउट किया हुआ है कि सिग्मा एल इस डायरेक्शन में लग रहा था, सिग्मा एल लग रहा था, सिग्मा सी को आपने कंसिडर नहीं किया है। जब कंसिडर नहीं किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि इस डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा, वैल्यू कम हो रही होगी। तो यानी यहाँ से भी क्या हो रही होगी, वैल्यू कम हो रही होगी। जब वैल्यू कम हो रही, डायमीटर क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। जब डायमीटर कम हो रहा होगा तो यहाँ से अगर आप यहाँ से अगर लैटरल स्ट्रेन निकालेंगे, आप यहाँ से अगर लैटरल स्ट्रेन निकालेंगे, चलो मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ, लैटरल स्ट्रेन को कुछ थोड़ा सा मैं मान ले रहा हूँ। क्या मान लेता हूँ, लैटरल स्ट्रेन निकालना है, यानी कि मैं इसको लिख दे रहा हूँ, इसको ई सी डैश नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपने लैटरल स्ट्रेन निकाल लिया है, बहुत आराम से निकाल लिया है, लेकिन मैं नेगेटिव क्यों बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि स्ट्रेन ही है। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाई ओरिजिनल। तो चेंज इन भाई जो भी लेंथ थी इसके लॉन्ग, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई इनिशियल लेंथ। अब आप समझिए इस बात को कि चेंज इन लेंथ कितना हुआ, पहले जो चेंज की अगर मैं बात करूं तो भाई अब डायमीटर कम हो गया है, तो नया डायमीटर जो भी आएगा वो मैंने मान लिया उसका डी डैश मान लिया। मान लीजिए इसका डायमीटर पहले डी था, अब डायमीटर का चेंज हो गया ना, तो डी डैश में से जब डी घटाओगे और अपॉन क्या करोगे, ओरिजिनल करोगे, ये तो करोगे, तो ये इसमें से घटाओगे तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, नेगेटिव आएगी ना भाई। ये छोटी वैल्यू हो जाएगी, ये बड़ी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और ये इनिशियल डायमीटर था तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। इसीलिए मैं इसे क्या लिख रहा हूँ, माइनस का म्यू टाइम्स सिग्मा एल अपॉन ई, क्योंकि ये आपका लैटरल स्ट्रेन जो कि बराबर है म्यू टाइम्स लीनियर स्ट्रेन के। तो आई थिंक ये बात समझ में आपको आ गई होगी। उसके बाद देखिए अभी तो आपने सिर्फ इसको कंसिडर किया हुआ था, सिमिलर वाई डायरेक्शन में जो आपने
वाई डायरेक्शन में जो आपने सिग्मा सी को लिया हुआ है, वाई डायरेक्शन में आपको सिर्फ सिग्मा सी को लिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है इसी यानी कि डायमीटर के टर्म में लेंथ बढ़ेगी, ठीक है ना, डायमीटर के टर्म में लेंथ बढ़ेगी। तो जब सिग्मा सी की आप बात कर रहे थे, जब सिग्मा सी की आप बात कर रहे थे, तो यहाँ से जब आप इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाई कैपिटल ई का, तो यहाँ से सिग्मा सी इक्वल टू स्ट्रेन इसको मैं डबल डैश कर दे रहा हूँ मल्टीप्लाई बाई कैपिटल ई। अब यहाँ पर ई सी डबल डैश, जिसको मैं बोल रहा हूँ लीनियर स्ट्रेन। क्यों लीनियर स्ट्रेन में बोल रहा हूँ? क्योंकि जिस डायरेक्शन में लोडिंग होती है, अगर उस डायरेक्शन में आप स्ट्रेन निकालते हो उसी को बोलते हैं लीनियर स्ट्रेन, ठीक है, लीनियर स्ट्रेन। तो यहाँ से जब आप फाइंड आउट करोगे लीनियर स्ट्रेन, तो इक्वल टू कितना आएगा, सिग्मा सी अपॉन ई आ जाएगा। अब इसके लिए अगर आप फाइंड आउट करो लैटरल स्ट्रेन, तो म्यू इक्वल टू यूज़ करना पड़ेगा लैटरल स्ट्रेन, यानी कि जिस डायरेक्शन में लोडिंग की गई थी उसके 90 डिग्री एंगल पर, उसके परपेंडिकुलर एंगल पर जो भी चेंजमेंट हुआ है, वो जो स्ट्रेन है उसकी वैल्यू को बोला गया लैटरल स्ट्रेन, और अपॉन क्या हो जाएगा, लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आप जब फाइंड आउट करोगे, म्यू इक्वल टू, यहाँ पर जब आप फाइंड आउट करोगे म्यू इक्वल टू, तो यहाँ पर अगर मैं लैटरल स्ट्रेन की बात करूँ, अब लैटरल स्ट्रेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब समझने वाली बात है। देखिए लीनियर स्ट्रेन क्या है, सिग्मा सी अपॉन ई है यहाँ पर, ठीक है। और लैटरल स्ट्रेन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो मैं इसको मान ले रहा हूँ एल से डिनोट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ई एल से डिनोट में कर दे रहा हूँ यहाँ पर, और डैश लगा दिया है मैंने यहाँ पर। और तो यहाँ पर लीनियर स्ट्रेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको मैं लीनियर स्ट्रेन को डिनोट कर रहा था, डबल डैश डिनोट किया था। तो अगर मैं लैटरल स्ट्रेन यहाँ पर निकालूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू टाइम्स मल्टीप्लाई बाई लीनियर स्ट्रेन। अब म्यू टाइम्स मल्टीप्लाई बाई सिग्मा सी अपॉन ई हो जाएगा। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर मैं लैटरल स्ट्रेन निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये लैटरल स्ट्रेन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस डायरेक्शन में वैल्यू क्या हुई होगी, नेगेटिव ही होगी। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर हमने ये माना हुआ है कि सिलेंडर के अंदर पहले प्रेशर नहीं था और बाद में कोई फ्लूइड एंटर कराया, तो उसकी जो डायमेंशन में चेंजमेंट हुआ है, उसकी वजह से मैं यहाँ पर ये बात कर सकता हूँ कि ये जो आपका लैटरल स्ट्रेन है वो क्या है, माइनस का म्यू टाइम सिग्मा सी अपॉन ई, ठीक है। अगर सिलेंडर के अंदर प्रेशर डिक्रीज किया जाएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ओके, बात समझ आ गई हो गई थी। अब यहाँ पर तब यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, ये उल्टे लगेगा। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर कहते हैं कि ये जो वैल्यू निकालने के बाद अब मैं कैसे कह सकता हूँ कि लीनियर स्ट्रेन या फिर सर्कमफेरेंस स्ट्रेन की वैल्यू क्या रहेगी। देखिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आपको समझने वाली बात ये है कि अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दूँ, ठीक है, और आपने ये वैल्यू फाइंड आउट की थी, ये आपका हो गया था लीनियर स्ट्रेन, ये क्योंकि आपका था लैटरल स्ट्रेन, तो लैटरल स्ट्रेन की वैल्यू नेगेटिव आई थी, और ये इक्वल किसके था, ये इक्वल था आपका म्यू टाइम्स सिग्मा एल अपॉन ई के। क्योंकि देखिए जब इसको आप निकाल रहे थे, यहाँ पर देखिए ना म्यू टाइम ये लिखा हुआ है, ये इक्वेशन, इसको बोल दे रहा हूँ मैं सेकेंड इक्वेशन, और इसको मैं बोल दे रहा हूँ थर्ड इक्वेशन, और इसको मैं बोल दे रहा हूँ फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए समझने वाली बात यह है कि ये स्ट्रेन है आपका लीनियर, ठीक, यानी कि ये लेंथ के लॉन्ग स्ट्रेन निकाला गया है, और ये भी क्या है, ये भी तुम्हारा लेंथ के लॉन्ग स्ट्रेन निकाला गया है, दोनों ना। तो यानी कि अब देखा जाए कि टोटल स्ट्रेन कितना है लेंथ के लॉन्ग, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं टोटल स्ट्रेन फाइंड आउट कर रहा हूँ, इसे समझाने के लिए अगर मैं टोटल स्ट्रेन फाइंड आउट कर रहा हूँ, टोटल स्ट्रेन अगर मैं फाइंड करूँ, उसको मैं ई एल से नोट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर चाहो सिंबल चेंज कर लो, ना करना है तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको केवल कंसेप्ट में समझाना था यहाँ पर कि टोटल स्ट्रेन कितना हो जाएगा, यानी कि इसको और इसको, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन फोर्थ को क्या कर दूँ, मैं ऐड कर देता हूँ, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा एल अपॉन ई माइनस का म्यू टाइम सिग्मा सी अपॉन ई। इसी तरीके से अगर मैं टोटल स्ट्रेन फाइंड आउट करूँ सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन का, तो देखिए यहाँ पर ये आपका दिया हुआ है सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन, ये भी है, यानी कि स्ट्रेन ये भी है,
यानी कि डायमीटर के अकॉर्डिंग, ये लेंथ के लॉन्ग था, ये डाया के लॉन्ग है। और यहाँ पर भी आपका सॉरी ये भी क्या आपका सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन है। बस फ़र्क इतना है कि ये भी डाया के लॉन्ग निकाला गया है, ये भी डाया के लॉन्ग निकाला गया है। अब दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो हमको नेट स्ट्रेन मिल जाएगा। तो नेट स्ट्रेन मिल जाएगा, अब ये है सिग्मा सी अपॉन ई माइनस का म्यू टाइम्स सिग्मा एल अपॉन ई। तो जो मैं यहाँ पर कंसेप्ट आपको बता रहा था कि सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन इक्वल टू जो आया था सिग्मा सी अपॉन ई माइनस का म्यू टाइम्स सिग्मा एल अपॉन ई, वो यहाँ से आता है। क्लियर? आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। तो सिमिलर इसी तरीके से जब आप निकालेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालने के लिए भी आपको क्या करना होगा, सिमिलर यही कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि जब हम निकालेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो निकालते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इसको मैं ई एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा एल अपॉन ई माइनस का म्यू टाइम्स सिग्मा सी अपॉन ई। ठीक, सिलेंडर है, सिलेंडर के लेंथ के लॉन्ग निकाल लिया गया, सर्कमफ्रेंस के लॉन्ग निकाल लिया। एक होता है रेडियल स्ट्रेन, एक होता है रेडियल, इसको आप लिख सकते हो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लिख सकते हैं डेल्टा एल अपॉन एल भी लिख सकते हैं, और सिग्मा एल अपॉन ई म्यू टाइम सिग्मा सी अपॉन ई। अब थोड़ा सा इसको अगर ओपन कर लिया जाए, तो ओपन करने पर यही है कि सिग्मा एल की वैल्यू कितनी होती है, पी डी अपॉन 40 ई हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर सिग्मा सी की वैल्यू कितनी होती है, पी डी अपॉन 2 टी हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, और डेल्टा एल अपॉन एल। तो यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल टू, यानी कि डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल, अगर यहाँ से पी डी अपॉन 2 टी कॉमन ले लीजिए, ठीक है, 2 कॉमन ले लिया गया, तो अंदर क्या बचेगा, 1/2 बच जाएगा, माइनस से कितना बचेगा, म्यू तो बचेगा यहाँ पर। ओके, तो अब यहाँ पर डेल्टा एल इक्वल टू आप लिख सकते हो पी डी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई एल 1/2 माइनस का म्यू। यानी कि चेंज इन लेंथ अगर निकालना है सिलेंडर का, अगर फ्लूइड जो अंदर फिल है उसकी वजह से, यानी जो इंटरनल प्रेशर है सिलेंडर के अंदर का, उसकी वजह कितना लेंथ में चेंजमेंट आया है, तो इसको बोलते हैं चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ, पेन खत्म हो गया। चेंज इन लेंथ पी डी एल अपॉन 2 ब्रैकेट में 1/2 माइनस का म्यू। सिमिलर अगर आप फाइंड आउट करेंगे इसको, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पर निकालूँ सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन की वजह जो डेल्टा डी अपॉन डी इक्वल टू सिग्मा सी अपॉन ई माइनस का म्यू टाइम सिग्मा एल अपॉन ई मैंने लिखा हुआ था, तो इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्या आएगा, डेल्टा डी इक्वल टू देखिए पी डी अपॉन 2 यहाँ पर लिखेंगे, पी डी अपॉन 40 यहाँ पर लिखेंगे, तो पी डी अपॉन 2 आप कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, पी डी अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे आप, और सॉल्व करिएगा तो जो वैल्यू मिलेगी 1 माइनस का म्यू बाई 2 मिल जाएगा। बस यहाँ पर ये वैल्यू आ जाती है, और ये अपॉन में यहाँ पर डी था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक डी से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये क्या आ जाएगा आपका, चेंज इन डायमीटर आ जाएगा, चेंज इन डाया आ गया। आई थिंक मुझे आपको समझ में आ गया होगा। थिन सिलेंडर में सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन निकालते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालते हैं, एक स्ट्रेन और होता है, इसको बोलते हैं रेडियल स्ट्रेन, एक स्ट्रेन और होता है, इसको बोलते हैं रेडियल स्ट्रेन। देखिए एक बात समझने की कोशिश करिएगा, इसको मैं ई आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि सिलेंडर है, अब सिलेंडर के अंदर का जो भी फ्लूइड का प्रेशर है उसकी वजह से इसकी लेंथ में भी चेंजमेंट होगा, डाया में भी चेंजमेंट होगा, बात समझ में आ रही है। लेकिन जब हम एलिमेंट पे गए थे, जब मैंने इस एलिमेंट पे जो मैंने सिग्मा सी और सिग्मा एल कंपेयर, तो जेड डायरेक्शन में जो कि रेडियल स्ट्रेस की वैल्यू होनी चाहिए थी, जो कि नहीं होती है, इसको मैंने नेगलेक्ट करके रखा हुआ है और ये मान रखा हुआ है कि वहाँ पर कोई भी स्ट्रेस नहीं काम कर रहा होगा। इस किससे कंपेयर में, सिग्मा एल और सिग्मा सी कंपेयर में, यानी कि सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस यानी हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मतलब कि एक्सियल स्ट्रेस के कंपेयर में जो आपका यहाँ पर रेडियल स्ट्रेस लगता है इन दोनों के परपेंडिकुलर, वो यहाँ पर नेगलेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। लेकिन कम होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। यानी अगर मैं रेडियल स्ट्रेन की वैल्यू निकालूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, माइनस का म्यू टाइम्स सिग्मा सी अपॉन ई माइनस का म्यू टाइम्स सिग्मा एल अपॉन ई। जैसे इसी कंसेप्ट में मैं बात करूं तो अगर मैं रेडियल स्ट्रेन की वैल्यू को फाइंड आउट करता हूं,
अगर मैं इसी कंसेप्ट में जो मैं यहाँ पर तुमको बताने की कोशिश कर रहा था कि सर्कमफ्रेंस स्ट्रेन निकाला गया, ठीक है, सर्कमफ्रेंस स्ट्रेन जो निकाला गया वो सिग्मा सी अपॉन माइनस का म्यू सिग्मा एल अपॉन ई आया। और अगर आपने जब लॉन्ग स्ट्रेन निकाला, टोटल लॉन्ग स्ट्रेन निकाला, सिग्मा एल अपॉन ई माइनस का म्यू सिग्मा सी अपॉन ई आया। तो इसी कंसेप्ट में अगर मैं जिस डायरेक्शन में आपका रेडियल स्ट्रेन लग रहा था, जिस डायरेक्शन में आपका रेडियल स्ट्रेन लग रहा था, ठीक है, उस डायरेक्शन में आप समझने की कोशिश करिएगा कि जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस नहीं है तो उस डायरेक्शन में तो सिग्मा एल की वजह से क्या कहते हैं स्ट्रेन आया और सिग्मा सी की वजह से भी स्ट्रेन आया, यानी कि दोनों तरफ से ही लैटरल स्ट्रेन आ रहा, दोनों तरफ से ही, क्योंकि भाई सिग्मा एल और सिग्मा सी के ये परपेंडिकुलर वाला ये जो प्लेन है, ये प्लेन जो क्या परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन पर यानी कि इस पर सिर्फ कौन सा स्ट्रेन काम कर रहा था, लैटरल स्ट्रेन काम कर रहा था। इसीलिए जब मैं अगर टोटल मैं निकालूँ रेडियल स्ट्रेन की बात कर रहा हूँ तो माइनस का म्यू टाइम्स लैटरल स्ट्रेन, ठीक है, माइनस का म्यू टाइम्स लैटरल स्ट्रेन हो जाएगा यहाँ पर, लैटरल स्ट्रेन, और फिर माइनस का म्यू टाइम्स फिर से हो जाएगा लैटरल स्ट्रेन। ऐसा इसलिए कि समझिएगा यहाँ पर मेरी बात को, अगर मैं इसी एलिमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर आपने निकाला था लीनियर स्ट्रेन निकाल लिया था, लैटरल स्ट्रेन निकाल लिया था यहाँ पर, लेकिन इसी केस के लिए अगर इसको 3D डायग्राम ड्रॉ करते हैं आप, अगर तो 3D डायग्राम ड्रॉ करिए तो देखिए लेंथ के अलॉन्ग तो इसमें लेंथ बढ़ेगी, लेकिन जैसे वाई डायरेक्शन में लेंथ कम होगा तो जेड डायरेक्शन में लेंथ कम होगा, तो वहाँ पर भी तो एक और लाता आपका लैटरल स्ट्रेन, तो एक और आता लैटरल स्ट्रेन। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो एक और आता लैटरल स्ट्रेन जिसको मैं ER से नोट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा म्यू टाइम्स सिग्मा एल अपॉन ई हो जाता। क्यों हो जाता? देखिए फॉर्मूला वही होता, जैसे यहाँ पर आ रहा है ना म्यू टाइम्स, बस नेगेटिव रहता है। जैसे यहाँ पर निकाला आपने लैटरल स्ट्रेन, वैसे सेम यही निकल के आता लैटरल स्ट्रेन। अब ये तो आपने सिग्मा एल डायरेक्शन में निकाल दिया था, सिमिलर सिग्मा सी जब यूज़ करेंगे तो यहाँ पर भी एक और लैटरल स्ट्रेन निकल के आएगा। कौन सी डायरेक्शन में? आर वाई डायरेक्शन में। इसको मैं डबल डैश नोट कर दे रहा हूँ, तो क्या आएगा माइनस का म्यू टाइम्स सिग्मा सी अपॉन ई आ जाएगा। अब ये देखा जाए टोटल कितना स्ट्रेन आ रहा है रेडियली, टोटल कितना स्ट्रेन आ रहा है रेडियली, तो उसको जब यहाँ पर देखोगे तो क्या आएगा माइनस का म्यू टाइम्स सिग्मा सी अपॉन ई माइनस का म्यू टाइम्स सिग्मा एल अपॉन ई। तो ये हो गया रेडियल स्ट्रेन। इसको चाहो तो लिख सकते हैं डेल्टा टी अपॉन टी, क्योंकि देखिए जिसमें रेडियल स्ट्रेन की बात कर रहा हूँ, यानी कि जिसमें रेडियल स्ट्रेन की बात कर रहा हूँ, यानी ये आपका सिलेंडर था, तो यहाँ पर जब प्रेशर पड़ेगा तो ऊपर से ही प्रेशर लग रहा होगा, अंदर से प्रेशर लग रहा होगा, तो इसकी जो थिकनेस में जो चेंजमेंट आएगा उसको मैं निकालने के लिए यूज़ कर रहा हूँ रेडियल स्ट्रेन का। यानी चेंजमेंट कितना आएगा थिकनेस में इसके प्रेशर बढ़ने से, तो वो निकालना है अगर आपको, तो ये तीसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल टू माइनस का म्यू टाइम्स सिग्मा सी अपॉन ई माइनस का म्यू टाइम्स सिग्मा एल अपॉन ई। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम यहाँ पर ये जो वैल्यू निकाल रहे हैं। वैसे ही मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लास्ट फर्स्ट यूनिट में ही था, इलास्टिक कॉन्स्टेंट चैप्टर, वहाँ पर मैंने आपको डिस्कस किया था। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ माइनस का म्यू टाइम सिग्मा सी की वैल्यू क्या थी, पी डी अपॉन 2t होती है, 2te हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का म्यू टाइम्स पी डी अपॉन 4te हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा टी अपॉन टी ले सकते हैं, क्योंकि रेडियली निकाल रहे हैं, तो रेडियल की अगर बात करेंगे तो देखिए यही तो रेडियस होती है, ठीक है, यही तो रेडियस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा टी अपॉन टी को ले सकते हैं, माइनस देखिए म्यू भी कॉमन हो जाएगा, पी डी अपॉन 2t भी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचे क्या, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 1/2 बचेगा, ठीक है ना। तो डेल्टा टी इक्वल टू, अब ये 1/2 3/2 हो जाएगा, 3/2 तो आ जाएगा 3/4 माइनस का म्यू टाइम्स पी डी अपॉन टी ई, और ये टी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए यहाँ पर। तो फाइनल जो फॉर्मूला आ जाएगा चेंज थिंग्स क्या, डेल्टा टी इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 3/4 म्यू पी डी अपॉन ई हो जाएगा। तो ये आपका चेंज इन थिकनेस भी निकल आएगा इस तरीके से। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब इतना अगर समझ में आ गया तो एक टॉपिक और बचा हुआ, ऐसे छोटा टॉपिक है, उसे भी ख़त्म कर लेते हैं,
क्योंकि इसको यहाँ पर ख़त्म करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ ये खींचेगा तो आगे तक जाएगा, तो इसको नहीं खींचेंगे आगे लेके जाएंगे। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और देखिए अगर वीडियो समझ में आ जाए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर कोई आपको लगती है प्रॉब्लम तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं डेल वी से डेल वी या फिर ई वी से रिप्रेजेंट करता हूं। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू होता क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम या फिर इनिशियल वॉल्यूम। ओके, अब सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला तो आपको पता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जिसको मैं कैपिटल वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्या फॉर्मूला होता है, π/4 डायमीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई लेंथ। ठीक है, अब जब आप देख रहे हो कि जब भी फ्लूइड के अंदर का जब प्रेशर इंक्रीज़ किया जाएगा या फिर जो भी फ्लूइड की वजह से उसके अंदर प्रेशर है, तो उसकी वजह से प्रेशर की वजह से वॉल्यूम सिलेंडर का जो भी डायमेंशन में चेंजमेंट आएगा, तो डाया भी चेंज होगा और लेंथ भी चेंज होगा। जब दोनों चेंज होगा तो इससे हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली डिफ्रेंशिएट अबव इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर डायमीटर में भी चेंजमेंट हो रहा है और लेंथ में भी चेंजमेंट हो रहा है, इसीलिए मुझे यहाँ पर पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना पड़ रहा है। तो डेल वी इक्वल टू π/4 तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो 2d डेल डी मल्टीप्लाई बाई एल प्लस डी स्क्वायर डेल एल। अब क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये हम थिन सेंटर के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो डेल वी अपॉन वॉल्यूम इट इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो यहाँ से हम लिख पाएंगे π/4 2 टाइम्स डाया डेल डी मल्टीप्लाई बाई एल प्लस डी स्क्वायर डेल एल डिवाइड बाई π/4 डायमीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई एल। तो ये π/4 और ये π/4 कैंसिल हो जाएगा, और जब इसको आप अलग से सॉल्व करोगे तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल क्या मिलने वाला है, यहाँ पर 2 टाइम्स एक डाया कैंसिल हो जाएगा, लेंथ कैंसिल, डेल डी अपॉन डी हो जाएगा और प्लस डेल एल अपॉन एल आ जाएगा। अब देखिए डेल डी अपॉन डेल डी को बोलते हैं हम सरकमफेरेंशियल स्ट्रेन बोलते हैं, और डेल एल अपॉन एल को यानी कि लेंथ के अलॉन्ग जो चेंजमेंट हो रहा है क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके भाई, डेल डी अपॉन डी यानी सरकमफेरेंस के अलॉन्ग, यानी सरकमफेरेंस के अलॉन्ग जब चेंजमेंट होता है, सरकमफेरेंस के अलॉन्ग जब चेंजमेंट होगा यानी कि जब इसका डाया बढ़ेगा, तो डाया जब बढ़ेगा, ठीक है, तो उस डाया जो बढ़ेगा तो उस डायमीटर में चेंजमेंट आएगा, अपॉन ओरिजिनल डायमीटर क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंशियल स्ट्रेन, क्योंकि ये चीज़ बढ़ती है। ठीक है, अब यहाँ पर अब देखिएगा, अगर हम सरकमफेरेंशियल स्ट्रेन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसको फाइंड करने का तरीका और भी है कि चेंज इन सरकमफेरेंशियल। अब सरकमफेरेंशियल चेंज की बात करोगे तो सर्किल होता है ना, पूरा ये सर्किल होता है। अगर पहले मान लीजिए इसका डायमीटर कितना था डी, तो हमेशा क्या करना पड़ता है, फाइनल मैच इधर से करना पड़ता है। तो जब चेंज इन निकालोगे सरकमफेरेंशियल में, तो क्या होगा, कैसे निकालोगे, पाई डी प्लस डेल डी। भाई डेल डी में चेंजमेंट आया तो ये फाइनल हो गया ना, ये फाइनल सरकमफेरेंस हो गया, माइनस और पहले कितना था, पाई इंटू डी। ये पहले का सरकमफेरेंस है और ये फाइनल सरकमफेरेंस है, क्योंकि ये प्रेशर बढ़ेगा तो डायमीटर में चेंजमेंट आएगा, डायमीटर बढ़ेगा, तो ये हो गया फाइनल सरकमफेरेंस। ये था आपका इनिशियल सरकमफेरेंस। ये आपका दोनों सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ये मिल जाएगा चेंज इन सरकमफेरेंस और अपॉन इनिशियल सरकमफेरेंस क्या था, पाई डी। सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा, डेल डी अपॉन डी आएगा। देखिए पाई कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, ये डी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा, सरकमफेरेंशियल स्ट्रेन इक्वल टू डेल डी अपॉन डी। और डेल्टा एल अपॉन एल बताने की मुझे आपको जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है भाई, उसका रीजन
समझ में ही आ रहा है लेंथ के अलॉन्ग जो चेंजमेंट होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, सिंपल एकदम कंसेप्ट है, यहाँ पर कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मुझे जो कंसेप्ट बताना था आपको कि हमें जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना था थिन सिलेंडर के लिए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना था थिन सिलेंडर के लिए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर थिन सिलेंडर, फॉर थिन सिलेंडर। तो यहाँ पर आपने ये तो निकाल लिया कि ये आपका सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन हो गया, ये आपका लॉन्ग स्ट्रेन हो गया। ठीक है, ये कंसेप्ट है, समझाने के लिए है सिर्फ आपको। ठीक है, बाकी यहाँ से लिखिएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू 2 टाइम्स। अभी देखिए ये जो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन की जो वैल्यू थी ये आपने फाइंड आउट की थी, ये आपने फाइंड आउट की थी। सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन की जो वैल्यू थी आपने ये फाइंड आउट की थी। देखिए सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, ये देखिए अगर मैं ये डी यहाँ पर ले आऊँ तो डेल डी अपॉन डी तो हो जाएगा। अगर मैं ये डेल डी अपॉन ये डी यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, यानी ये लिखा हुआ है। अब अगर डेल डी अपॉन डी को मैं सॉल्व करके रख दूँ यहाँ पर तो वैल्यू आएगी पी डी अपॉन 2 ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू बाई 2 आएगा। यानी कि ये कहने का मतलब मेरा है कि सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन की वैल्यू है, यानी कि डेल डी अपॉन डी की वैल्यू है, तो डेल डी अपॉन डी यही तो था, डेल डी अपॉन डी ये था, डेल डी अपॉन डी इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये यहाँ पर डी जो है वो अपॉन ले देता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी डी अपॉन 2TE ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू बाई 2, ये हो गया तुम्हारा सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन। अब मैं बात कर रहा हूँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो मैंने ये निकाला था, ये वाली निकाली थी, तो ये एल को मैं नीचे ले जाता हूँ तो डेल्टा एल अपन एल हो जाएगा। तो लिख पाऊँगा मैं क्या, पी डी अपॉन 2TE लिख पाऊँगा और 1/2 माइनस से क्या लिख पाऊँगा, म्यू लिख पाऊँगा ना, यहाँ से देखो। ओके, अब यहाँ पर आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद अब आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना था। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने के लिए जो कुछ भी कॉमन ले लेते हैं, पी डी अपॉन 2T कॉमन ले लेते हैं। तो पी डी अपॉन 2TE कॉमन है। अब अंदर ये 2 बचा, यहाँ मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 2 माइनस म्यू आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, इसको मैं 0.5 लिख ले रहा हूँ, और माइनस का म्यू। तो यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो ये 2 में से ये कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी पी डी अपॉन 2TE। इसको मैं नेक्स्ट पेज लिख देता हूँ। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज लिखता हूँ, क्या आ रहा है, वैल्यू आई थी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू पी डी अपॉन 2TE, यहाँ पर हो जाएगा 2.5 माइनस का 2 म्यू। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो पी डी अपॉन TE 2 को मैं अंदर लेके जाता हूँ, 2.5/2 माइनस से क्या हो जाएगा, म्यू आ जाएगा। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू पी डी अपॉन TE, ये हो जाएगा बाई 20 माइनस का म्यू, तो 5/25 5/4 पी डी अपॉन 2TE, पी डी अपॉन TE 5/4 माइनस का म्यू। ये आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू निकल। इसको चाहो थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर लिखते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू पी डी अपॉन 4 कॉमन ले लो, 4TE, तो अंदर बचेगा 5 माइनस 4 म्यू। ये आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला है, किसके लिए, थिन सिलेंडर का। ओके, अब यहाँ पर इसको जो लिखा हुआ है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको आप ले सकते हो डेल्टा V अपॉन V भी ले सकते हो, कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। ओके, तो आई थिंक मुझको लगता है कि ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर हो गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, अगर आप नए चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर है बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसानी से इस पर आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी कुछ भी आपको दिक्कत लगती है तो उसको मुझे बताइएगा, तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आज बताई हैं, तो इसको प्लीज़ आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, अपने न्यूमेरिकल्स आप लोग करते रहिएगा। अब इससे ज़्यादा कुछ बचा नहीं है।
चलिए फिर आज यहाँ पर रोकते हैं इसको, ठीक है। ओके, थैंक यू।